पंजाब के मुख्तलिफ अजला में स्मोक के डेरे। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 372 रिकॉर्ड, दिल्ली का 235 और कराची का 185 रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत के इंसदाद स्मोक इकदाम जारी। लाहौर समेत 10 अजला में आज भी लॉकडाउन जारी। बाजार 4 बजे के बाद खुलेंगे। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, बेकरीज और इंटरनेशनल IT सेंटर्स पर पाबंदियों का इतलाक नहीं होगा। लाहौर का माल रोड आज हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद, सिर्फ साइकिल और पैदल चलने वाले शहरियों को इजाज़त। उधर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक बंद रही। खैबर पख्तूनख्वा में मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के दाखिला टेस्ट का आगाज़। 40,000 से ज़्यादा तलबा के लिए 11 इम्तिहानी मराकज़ कायम। अतराफ में दफ़ा 144 नाफिज। तलबा को बायोमेट्रिक तस्दीक और मुकम्मल जामा तलाशी के बाद दाखिले की इजाज़त दी गई। गुज़िश्ता MGK टेस्ट के नताइज नकल के बायस कैंसिल किए गए। निगरान वज़ीर आज़म की बरवक्त और शफाफ इलेक्शन कराने की यकीन दहानी। अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि 8 फरवरी को आम इंतखाबात होंगे, अपनी जिम्मेदारियां बखूबी अदा करेंगे। निगरान हुकूमत किसी एक सियासी जमात की हिमायत नहीं कर रही। PTI को सियासी सरगर्मियों की मुकम्मल इजाज़त है। आवाम से वोट लेने के लिए महरूमी कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। सियासी जमातों की इलेक्शन से मुतल्लिक जायज़ शिकायतों पर कार्रवाई होगी। इलेक्शन के बाद सियासी इस्तेहकाम के लिए बड़ी जमातों को सोचना होगा। मुल्क का भट्टा बिठाने वाला आया नहीं, उसे लाया गया था। लाने वाले भी तबाही के जिम्मेदार हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन और चैम्बर में खिताब। बोले 2018 में RTS बिठाने के बावजूद नून लीग जीत गई थी। आए रोज़ वज़ीर आज़म को निकाला जाएगा तो मुल्क कैसे चलेगा। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ अली जरदारी तवील अरसे बाद सियासी मामलात में मुतहरिक। आसिफ अली जरदारी ने दीगर जमातों से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा कमेटी में कमर जमान कायरा, मोहम्मद अली बाचा, नैयर बुखारी शामिल। फैसल करीम कुंडी और साजिद तूरी भी मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा। माजी में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कमेटियाँ तश्कील देते थे। उधर बख्तार भुट्टो ने दुबई में फैमिली के एक साथ जमा होने की तस्वीर शेयर कर दी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आज कामुकी में सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा करेगी। जलसे की तैयारियां जारी। जहांगीर तरीन से बलूचिस्तान के कबायली रहनुमाओं की मुलाकात, IPP में शमूलियत। जहांगीर तरीन ने नए शामिल होने वालों को जिम्मेदारियां भी सौंप दी। 7 तरीन सदर IPP बलूचिस्तान रेहाना बलोच विमेन विंग की सदर नामजद। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रात गए लिबर्टी और गार्डन टाउन के पुलिस खिदमत मराकज़ का दौरा। लिबर्टी के खिदमत मरकज़ में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले शहरियों का रश। गार्डन टाउन के खिदमत मरकज़ का इंटरनेट ख़राब, शहरियों को टोकन के लिए मुश्किलात का सामना। मोहसिन नकवी की ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का अमल तेज़ करने की हिदायत। अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज़ 2100 से ज़ायद अफगान बाशिंदे वापस चले गए। अब तक 2,53,000 से ज़ायद गैर कानूनी मुकीम शहरी अपने वतन वापस जा चुके। मुल्क बदरी से मुल्की मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होने लगे। और कौमी टीम के बैटर इमामुल हक भी शादी के बंधन में बंध गए। इमामुल हक ने सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीर शेयर कर दी। क्रिकेटर फ़हीम अशरफ दुल्हनिया लेने नारोवाल पहुंचे। शादी की तकरीब में एहसन इकबाल और राना इकबाल की भी शिरकत। फ़हीम अशरफ की दावत वलीमा की तकरीब आज फूल नगर में होगी। MKM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं मुल्क का मौजूदा आइन इक़्तिदार पर काबिज़ माफिया को तहफ़्फ़ुज़ देता है। वक्त आ गया है मुल्क को बेहतर आइन दिया जाए। कराची से देखते हैं ये रिपोर्ट।
MQM पाकिस्तान का नया आइन लिखने की हामी, मौजूदा आइन को इक्तिदार पर काबिज माफिया का महाफिज करार दे दिया। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने 18वीं तरमीम को धोखा करार देते हुए कहा कि इस तरमीम में आम सिंधी को हुकूक नहीं मिले। ऐसा कानून व ऐवान जो मजलूम को उनके जायज हुकूक नहीं देता अब नहीं चलेगा। 18वीं तरमीम भी धोखा ही है ना, वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर के लिए हुई थी, वो एक्यूमुलेशन ऑफ पावर के लिए हुई है। उससे आम सिंधी को फायदा नहीं हुआ है, जागीरदार को फायदा हुआ है। दुनिया कोई भी कामयाब ताकतवर मुल्क एक्यूमुलेशन ऑफ पावर के साथ नहीं चलता है। वसाइल और ताकत की तकसीम और उसकी निचली सतह तक मुंतकली, इसके अलावा कोई मसले का हल नहीं है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि MQM मैदान में उतर चुकी, कराची के गयूर अवाम अपना हक और अपने वसाइल लेने के लिए मुत्तहिद हो गए हैं। ये जलसा ये बताने और जताने के लिए है कि अब इस शहर के वारिस, इस शहर के बेटे इस शहर में मौजूद हैं और शहर के हक को, उसकी शनाख्त को, उसकी पहचान को, उसके वसाइल को लूटने नहीं देंगे। खालिद मकबूल का कहना था कि कुरंगी वालों की कुर्बानियों की तवील दास्तान है। ये यहाँ के लोग MQM से वफा के रास्ते से दस्तबरदार नहीं हुए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम 92@8 में गुफ्तगू। कहा, मुस्लिम लीग नून ने कभी फौज के खिलाफ बयानबाजी नहीं की। PTI ने फौज मुखालिफ बयानी और तनसीबात पर हमले किए हैं। 2013 में लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ थी? लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने पर पीपल्स पार्टी को जवाब भी दिया। फौज को बुरा भला कहना है, फौज की मुखालफत करना है, फौज को गाली देना है, तो हमने कभी नहीं किया। नवाज शरीफ ने कभी नहीं किया, सियासी जमातों ने कभी नहीं किया। ये रिवायत डाली है PTI ने, गाली देने की और तनसीबात पे हमले करने की, कंस्पायरेसी करने की, बगावत करने की। लेवल प्लेइंग फील्ड में जो बात की जाती है, 3 इलेक्शन में तो नवाज शरीफ को हिस्सा ही नहीं लेने दिया आपने, 3 इलेक्शन से उसे बाहर रखा आपने। वो लेवल प्लेइंग फील्ड था। 2013 में जरदारी साहब सदर थे, 4 सूबों में उनके निगरान वज़राए आला थे। हमारा तो मशरिक से मगरब, शुमाल से जुनूब तक कोई एक फर्द भी नहीं था। हमने तो नहीं रोना रोया कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा।